सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 के अंदर जैसा मैंने बताया था 18,420 यहाँ तक पहुँचने का प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मार्केट ने 18,1600 तक गया तो अप्रोक्स उतना ही होता है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ प्रिडिक्शन किया जाता है, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्यूब में मैं क्लियर लिखा था 19 अक्टूबर 2021 को बोल दिया था कि मंगलवार को डाउन ट्रेंड होगा और वहाँ से डाउन ट्रेंड का करेक्शन चालू हो सकता है। और यहाँ पर भी लिख दिया था निफ्टी टॉप 18,420 और परफेक्टली ये जो मार्केट वहीं से घूम गया तकरीबन। तो अब जो मार्केट है मेरे हिसाब से अगर इसको यहाँ पे अगर आप लाइन खींचोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये ब्रेक डाउन देगा तो मार्केट गिर जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ मेरे हिसाब से मार्केट है जो एक बार 18,200 के आसपास आने का प्रोबेबिलिटी है और आएगा भी सोमवार मंगलवार को। और 18,200 के इधर ही सारा फैसला होगा कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो वो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके फिर नीचे ही आएगा। और मैक्सिमम जो है यहाँ पर एक गैप छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर यो सपोर्ट उसका सारा सपोर्ट यहीं पर है, इससे ज़्यादा मार्केट नहीं गिरेगा। और टोटली अगर आप जोड़ोगे सारा कुछ यहाँ से अगर आप जोड़ोगे तो मैक्सिमम 2,000 पॉइंट और 10% हो जाता है, इससे ज़्यादा गिरने का प्रोबेबिलिटी नहीं मुझे लग रहा है। और फिर उसके बाद फिर से मार्केट अप ट्रेंड हो जाएगा और अप ट्रेंड होकर कम से कम 20,000 के आसपास तकरीबन जाने का प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रहा है इसमें, और जाएगा भी 20,000। उसके बाद ही बड़ा करेक्शन होएगा और उसके बाद अगर बड़ा करेक्शन भी होता है तो 15,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। यानी अगर 20,000 से नीचे आएगा भी तो 20-25% गिरेगा, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। मतलब वो धीरे धीरे जाएगा या टाइम पास करेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। तो ये मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है यही इसका बॉटम होने का चांस है। गैप इधर है और यहीं तक मार्केट गिरेगा। अब यही देखना है कि फास्ट फास्ट गिराता है या स्लो स्लो गिराता है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि फास्ट फास्ट गिरा है, क्योंकि अगर ये 18,200 के इधर अगर ये जाता है, इसको मैं जूम कर देता हूँ और इसको यहाँ 18,200 के ऊपर अगर ये जाता है तो जो पुट बाई किया हुआ है वो सारे लोग निकल जाएगा, तो मार्केट फिर फास्ट फास्ट गिरा सकता है। और बाकी फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि क्रैश है, लेकिन मार्केट वो क्रैश नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको डराएगा कि मार्केट क्रैश हो जाएगा दिखाएगा, लेकिन वो क्रैश नहीं है, वो खाली दिखाएगा और फिर वापस लेके जाएगा 20,000 तक। क्योंकि मार्केट का ये सब है जो भाषा होता है कि किसी तरीके से आपको गुमराह करने के लिए और पुट वालों को ट्रैप करने के लिए होता है, और बायर्स को और लालच करने के लिए होता है कि गिरा और फिर तुमने क्यों नहीं लिया और मैं 20,000 तक पहुंच गया, ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे अपर शेडो नहीं है, तो यहाँ पर आने की प्रोबेबिलिटी है और आएगा भी 18,200 तक, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। अगर उससे ज़्यादा ऊपर आएगा तो फिर इसमें यही देखना है कि मार्केट साइडवेज तो नहीं कर रहा है, यानी मार्केट फिर ऐसा ऐसा करके साइडवेज भी कर सकता है। अगर 18,200 के ऊपर आके और क्लोजिंग दे देता है, यानी 300 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और क्लोजिंग भी नहीं देना चाहिए। कभी कभी होता है कि क्लोजिंग देने के बाद भी गिर जाता है, तो वो 18,200 के इधर ही फैसला होगा। और मेरे हिसाब से 18,200 के यहाँ से गिर जाएगा। और इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ, अब इसको दिखा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन खींचा, एक बार हाई ब्रेक हुआ, फिर ये खींचा तो ये फिर हाई ब्रेक हुआ, तो ये यहाँ तक आते आते जितने भी पुट वाले लोग हैं वो सारे लोग निकल जाएंगे, उसके बाद ही मार्केट गिराएगा। और वो 18,200 ऐसा ब्रेक करके आएगा भी तो फिर ये 18,000 के आसपास आएगा और यहाँ से ऐसे दिखाएगा कि मैं सपोर्ट को सस्टेन किया हूँ, लेकिन फिर से वो फॉल्स दिखा के नीचे धड़ाम से गिर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मार्केट जैसे चलता है मार्केट का सुनो और यही देखो। अभी ये जो मार्केट गिरने की तरफ ही है, अब ऊपर नहीं आएगा, करेक्शन करने के बाद ही जाएगा। वो 1 महीना करेक्शन करता है, 2 महीने करेक्शन करता है, अब प्राइस वाइज करता है कि साइड वाइज करता है, यही देखना है। मुझे तो यही लग रहा है प्राइस वाइज ही करेगा, क्योंकि ज़्यादा ऊपर गया है तो प्राइस वाइज करेगा, लेकिन 10% ही गिरेगा, यानी 16,500 और 17,000 ये बॉटम रहेगा और उसके बाद फिर से 20,000 जाने का प्रोबेबिलिटी है। और ये मेरे हिसाब से फास्ट फास्ट गिरा सकता है, इसलिए गिराएगा क्योंकि बहुत से लोगों को लगेगा कि मार्केट ऊपर है तो पुट वाले लोग को माल ख़रीदने नहीं देगा और फास्ट फास्ट गिरा देगा, ताकि जो नए इन्वेस्टर लोग हैं, जो नए बिगिनर्स लोग हैं,
उसको बुला के फिर धोता है। तो ये मार्केट लोग का तरीका है काम करने का, ऐसा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 और 16,000 का 16,500 के आसपास बॉटम बन जाएगा, और फिर वापस 20,000 जाने का प्रोबेबिलिटी है, और जाएगा भी। उसके बाद है जो फिर मार्केट बड़ा करेक्शन में हो जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा नहीं, उसके बाद करेक्शन करेगा, उसके बाद ही और करेगा मतलब। और इसमें ज़्यादा करके ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मार्केट में अगर मैं 40% गिरा दूंगा तो बहुत सारे लोग जो कोरोना में नहीं ख़रीदा है उसको मालूम पड़ेगा, तो वो ख़रीदने के लिए तैयार। तो इसीलिए वो मार्केट ज़्यादा गिराने की कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ आपको दिखाएगा फास्ट गिरा के कि मैं गिरना चाहता हूँ क्रय से ऐसा है। तो इसलिए दिमाग लगा के काम करो, और उसमें सावधानीपूर्वक भी काम करो, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर में खड़ा है। तो इस तरीके से काम करो कि क्वांटिटी कम रखो, ताकि नीचे से एवरेज करते समय अपने पास और माल हो। और निफ्टी ETF में काम करोगे तो सही है, स्टॉक में ट्रैप हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।